गुड मॉर्निंग इंडिया। आज के सवाल, नेहा सिंह राठौर ने जो आरोप मोदी जी पे लगाए हैं कि आप चुनाव के चलते जानबूझ के हमला करवाएं, क्या आरोप लगाना उचित है? बहुत अच्छा सवाल है। मैं तो कहूँगा ये भारतीय लोकतंत्र है, इतनी आज़ादी दी हुई है कि हमारे प्रधानमंत्री के ऊपर एक लड़की अपने यहाँ का हमला कर रहा है और हमारा लोकतंत्र उसे बर्दाश्त कर रहा है। कहीं से उचित नहीं है प्रधानमंत्री के ऊपर इस तरह के घटिया आरोप लगाना। कोई भी प्रधानमंत्री क्यों ना हो, वो इस तरह का काम करवा ही नहीं सकते। तो सरासर राष्ट्रद्रोह वाला काम है। पाकिस्तान में फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम सब पे आजकल नेहा सिंह राठौर छाई हुई है। पाकिस्तान में आजकल स्टार बनी हुई है, क्योंकि हमारी बच्ची हम ही को आंख दिखा रही है और हमारा लोकतंत्र है कि बर्दाश्त कर रहा है। अमेरिका और चीन होता तो नामो निशान मिट जाता, पाकिस्तान होता तो रातों रात गोली का शिकार हो गया होता। जिस पाकिस्तान की तारीफदारी कर रही है, अगर पाकिस्तान में इस तरह के आदमी होते तो कब का ऊपर गए होते, क्योंकि पाकिस्तान में राष्ट्र प्रेम बहुत अव्वल है। कुछ हो या न हो, राष्ट्र प्रेम अव्वल है। पर हमारे यहाँ हमारा ही आदमी प्रधानमंत्री के ऊपर इस तरह के आरोप लगाते हैं कि आप ही ने बिहार चुनाव के लिए इस तरह की करतूत कराए। घिनौनी हरकत है नेहा की। अरे राजनीति करना है तो आ जाओ, कुर्ता पहन के चुनाव लड़ो, राजनीति करो। कवि के पैसे को भी बदनाम कर रही हो तुम। एक कवि रामधारी सिंह दिनकर थे जो राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत थे, जिसने रश्मि रथी की रचना की। ना जाने वीर रस के कितने कविता लिखे, बेबाक कवि थे। उनकी कविता में आग थी, वो राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत थे। तो इस तरह की कविता होनी चाहिए, और कवि को तो देश से प्रेम होना चाहिए। कवि, कलाकार अगर देश से प्रेम नहीं है तो कवि किस बात का? अगर नेहा राजनीति करना है तो आ जाओ, फरिया लो, कहीं से टिकट ले लो, पर कवि के पैसे को इस तरह बदनाम मत करो। ये काम जो आपने किया है सरासर राष्ट्रद्रोह वाला काम किया है। अगर चाइना होता
तो आप कब का नापता हो गए होते। अगर पाकिस्तान होता आप कब का नापता हो गए होते। अमेरिका होता तो भी आप नापता हो गए होते। ये तो कहिए भारतीय लोकतंत्र इस तरह की आजादी देती है कि हमारा ही आदमी हमारे प्रधानमंत्री को गाली देते हैं और सब देखते रहते हैं। इस तरह की आजादी सिर्फ भारत में ही है और इसलिए आज आप हैं। आप बार बार ये आरोप लगाते हैं तानाशाह। अगर मोदी जी तानाशाह होते तो कब का आपका चैनल ब्लॉक हुआ रहा। आपकी कविता कहीं नहीं जाती। ये मोदी जी तानाशाह नहीं है। 10 साल से सरकार में है मोदी जी और आपके कविता सुन रहे हैं। फिर भी विशाल हृदय के हैं मोदी जी। जितने भी गाली देने दीजिए, पर मोदी जी का नाखून के बराबर भी आप नहीं है। आपके पास वो राष्ट्र प्रेम नहीं है। अगर राष्ट्र प्रेम होता तो उस पर भी कविता लिखा जाता है। जो 18 तारीख को शादी के जोड़े में बंधी और 22 तारीख को विधवा हो गई। और विधवा कौन किया? आतंकवादी। और उसके क्या दोस्त था? सिर्फ दोस्त इतना ही था कि वो हिंदू था और कोई दोष नहीं था। मरने वाला का कोई दोष नहीं था। सिर्फ हिंदू होना क्या कोई गलती है? बताओ नेहा, आज मैं तुमसे सवाल पूछता हूं, हिंदू होना क्या गलती है? अगर गलती है तो इस पे भी कविता लिखो। कविता लिखना चाहिए। जो हिंदू भाई मर गए उस पे भी लिखो। क्यों मरे उस पे भी लिखो। लिखना ही है तो सब पे लिखो। और एक गलती मत करना, किसी के घर में लाश गिरा है और तुम उस घर के मुखिया से पूछती हो कि आप ही क्या दोष है, आप ही के चलते लाश गिरा है, कैसे गिरा? ये सवाल पूछने का नहीं है, ये समय जवाब देने का है। और जो मोदी जी दे रहे हैं अपने कूटनीति से दे रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। पानी बंद हुआ, हवाई क्षेत्र बंद हुआ, और क्या क्या बंद होगा इस बार तुम इसकी कल्पना नहीं कर सकती हो। और जब चारों आतंकवादी पकड़ाएंगे और जब हमारे सीआरपीएफ उसे सजा देगी, तब तुम उसके लिए कविता लेके आओगी। हमें मालूम है उसके लिए कविता लेके आओगी। तुम सरासर राष्ट्रद्रोह वाला काम कर रही हो। तुम राष्ट्र प्रेम वाला काम नहीं कर रहे हो। इस गलती के लिए तुझे माफी मांगना चाहिए। आज विषम परिस्थिति में तुम दुश्मन का साथ दे रही हो, तुम पाकिस्तान का साथ दे रही हो, तुम चाइना का साथ दे रही हो। तुम कवि नहीं हो, तुम कलाकार नहीं हो। कवि और कलाकार राष्ट्रभक्ति के लिए जाना जाता है। राष्ट्रद्रोह कभी नहीं होता है। और तुम जो काम कर रही हो राष्ट्रद्रोही वाला कर रही हो। जय